हूँ। तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न कंसेप्ट टू ड्रा लाइन इन डिजिटल डिफरेंस एल्गोरिथम, यानी कि जो हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक्सिस बनाई, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन होती है, 1 से ग्रेटर, 1 के इक्वल, 1 से लेस। अगर 1 से ग्रेटर है तो इसको आप इधर, इसका मीनिंग ये हुआ क्योंकि जब आप बड़ी वैल्यू को छोटी, ठीक है ना, वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो 1 से इक्वल, 1 से ग्रेटर आता है। अगर दोनों सेम होता तो 1, जैसे आप 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा ना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 1 से लेस आएगा, कब आएगा, जब जो है ये वाली वैल्यू लेस है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, अब तो मुझे क्या करना है, मैंने एक केस ले लिया, कोई सा भी पहला, मैंने यही वाला पहले ले लिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्लोप होता है del y अपॉन del x। तो जैसे स्लोप del y अपॉन del x होगा तो इसका मतलब ये होगा कि del y की वैल्यू del x से बड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल में एक लाइन मुझे बनानी है जिसमें del y ज़्यादा है, तो मैंने del y को आप देख रहे हैं ज़्यादा बनाया है और del x को छोटा बनाया है। अब मैं इसमें कोई लाइन बनाता हूँ, तो मैंने कोई इसमें लाइन बनाई आपके सामने, ये देखिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ बड़ी सी, ये, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, लाइन फॉर्म से ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा ये। तो लाइन अप इस तरह की होगी, यानी लाइन थोड़ा आपको लगेगा अप साइड को जाएगी, ठीक है, बाहर की साइड। हाँ, मतलब ऊपर को, ठीक है, मतलब आपको वाई की ओके। तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, वाई एक्सिस की तरफ। इस तरह की लाइन बढ़ती जाएगी, डिपेंड करता है जितना ज़्यादा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का डिफरेंस होगा वैसे वाई बढ़ती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट 1 हो गया जब ये वाला केस है, ठीक है। सिमिलरली एक ही डायग्राम में मैं बना देता हूँ, अलग भी बना सकते हैं ऐसे। तो दूसरा केस मैं अलग बना देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये होगा कि इसमें जो है यहाँ पर बना लेते हैं वही, हमने का कलर हमने दूसरा रखा था, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई, वो जैसे कि इसमें लिखा है इस वाले में वैसे ही लिखना है, तो सब चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दूसरा केस अभी आपको बताया है कि जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अगर डेल वाई अपॉन डेल एक्स कितना है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेल वाई है वो डेल एक्स के बराबर हो गया। तो लाइन की कैटेगरी कैसी होगी, लाइन की कैटेगरी कुछ इस टाइप की होगी, ये देखिए, यानी मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ लाइन का। लाइन की कैटेगरी ऐसी होगी जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी, यानी इस तरह से मैं अगर लेता हूँ, ये इतनी वैल्यू लेता हूँ डेल एक्स, ये करीब मैंने लिखा 1 इंच करीब ये है, ठीक है। और यही मैं इतनी ही वैल्यू लूंगा डेल वाई की, क्योंकि एज पर अवर कंडीशन, तो मैंने इतनी ही वैल्यू ली है डेल वाई की, यानी इतनी, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा दोनों, ठीक है। ये है डेल एक्स, ये है डेल वाई, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों बिल्कुल सेम होंगी तो लाइन कैसी बनेगी हमारी, लाइन हमारी बनेगी 45 डिग्री पे, यानी ऐसे ये हमारी लाइन होगी, ये देखिए। और यहाँ जो एंगल होगा, ये एंगल होगा अब 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन की कैटेगरी ऐसी होगी, लाइन जो बिल्कुल सेम बढ़ेगी, यानी एक्स में जितने पिक्सल एक्स में बढ़ेगी उतने पिक्सल वाई में बढ़ेगी, ठीक है। ये इसकी सेकंड कैटेगरी होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स होगा, ये वाई होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड कंडीशन हो गई, और एक थर्ड हो रहा है, वो थर्ड है, नेक्स्ट पेज पे बन जाएगा, ये रहा। हमने क्या किया,
इस केस के लिए आप समझ गए होंगे आप मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, यानी इस तरीके से लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन क्या होगी इस बार कि जो हमारा डेल वाई अपॉन डेल एक्स है वो हमारा होगा लेस देन 1, ठीक है। तो जो लेस देन 1 होगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कौन सा ग्रेटर हुआ, यानी डेल एक्स जो है वो ग्रेटर देन हो गया इस बार डेल वाई से, ठीक है। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें डेल एक्स यानी एक्स का जो डिफरेंस है, एक्स का डिफरेंस इधर जनरेट होता है, मैंने बताया था आपको, इधर होता है ना एक्स का जनरेट, और वाई का इधर होता है, ये वाई है और ये एक्स है। यानी अब क्या करेंगे हम, जो एक्स का डिफरेंस है वो ये है, मान लिया ये यहाँ तक, मैं आगे तक ले सकता हूँ इसको, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम ले लेता हूँ, एक ही बात है, ये मैंने इसको इतना ले लिया, ठीक है। ये देखिए, और जो y, क्योंकि डेल एक्स इस बार y से बड़ा है तो y इससे छोटा होगा, ठीक है। तो y मैंने लिया ये डेल y, यानी इतना, ठीक है। अब जो लाइन बनेगी इस बार, वो लाइन किस टाइप की कैटेगरी में जाएगी, वो लाइन जाएगी इस टाइप की कैटेगरी में, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइन डाउनवर्ड जा रही है, यानी पहले अपवर्ड जा रही थी, अब वो धीरे धीरे करके डाउनवर्ड होती चली जाएगी, और जैसे इससे डाउनवर्ड है फिर आगे जाके और डाउनवर्ड हो जाएगी, और डाउनवर्ड। तो अब क्या होगा इस टाइप की, यानी इसका मतलब ये है, ये डेल एक्स हो गया, सॉरी डेल वाई हो गया, और ये डेल एक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो ये लाइन की कैटेगरी कैसी है कि आपको एक्स की तरफ बढ़ना है, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ना है, वाई की तरफ कम बढ़ना है, एक्स की तरफ ज्यादा बढ़ना है। तो लाइन ऐसी है, लाइन यानी ये जो एंगल है ये लेस देन 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। ओके, और डिपेंड करेगा कितना लेस देन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है लाइन ड्राइंग के, ठीक है। इसमें 3-4 लाइन भी लिखनी है, डायग्राम तो बन जाएंगे आसानी से, एक जैसे ही है, ठीक है। तो डायग्राम इसमें 3-4 आप डायग्राम बनाना शुरू कीजिए, मैं 3 लाइन इसमें लिखनी है वो बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से DDA एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको, ये देखिए, ठीक है। तो जो भी लाइन होती है वो पिक्सल्स में होती है दरअसल। तो ये इधर जो आप देख रहे हैं ये है एक्स डायमेंशन है, ये वाई डायमेंशन है इधर को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे सपोज कीजिए हमने अभी आपको बताया है कि हमारे पास पॉइंट है 2,2, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग है, यानी ये x1, y1 है, ये y1, ठीक है। और दूसरे लास्ट के जो पॉइंट है वो है x2, y2, और वो पॉइंट है हमारे एग्जाम्पल में 9,2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 2,2, देखिए ये इसमें जो 2 होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, इसमें इसको मत देखिए जो लिखा हुआ है ऐसा होता है ना नीचे से, तो इसकी इंडेक्स मत देखना, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 है, ये 2 है, ये इधर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये मेरे कहने का मतलब है। सिमिलरली इस ऐसे ही हम इधर भी बना देते हैं, तो यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो पहला जो पॉइंट होगा हमारे 2, 2 पे होगा, तो 2 x की वैल्यू 2 है, यानी ये x है, ये y, यानी ये पॉइंट हो गया, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है 9, 2, तो यानी x की वैल्यू रहेगी 9, तो x की वैल्यू जब 9 रहेगी ये, और y की वैल्यू 2, यानी y की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है, क्लियर। तो ये हमारा पहला यस पॉइंट है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप मैं आपसे कहूं कि इसको फिल कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कलर कर दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए, फिर यहाँ पर, आप उससे ऐसे तो कहोगे, ठीक है। तो यस सर ठीक है, तो इसको जो ना यहाँ से जोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां, यानी ठीक है।
यानी यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन इसको जोड़ेंगे तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे कलर कर दीजिए, तो यहाँ के पॉइंट क्या है, यहाँ के पॉइंट है 2,3, सॉरी 3,2, 3 तो x है ना, पहले x आता ना, ये x है, ये y Yes, है, sir. तो 3,2 आप कहेंगे सर 3,2 पे कलर कर दीजिए, फिर कहेंगे आप 4,2 पे कलर कर दीजिए। तो मैं आपसे यही आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मुझसे आप तो मुझसे मैनुअली कह रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे देखेगा, कंप्यूटर नहीं देख सकता ना, तो वो 3,2 को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वो ऐसे रिकॉग्नाइज करेगा, इसके लिए एल्गोरिथम लगाएगा, और उसी एल्गोरिथम को आप बोलते हैं DDA। ठीक है, अब आया समझ में कुछ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो मैनुअली तो आप मुझसे कह दोगे सर यहाँ पे टिक कर दीजिए, यहाँ पर येलो कर दीजिए, लेकिन ये जो पॉइंट है 3,2 है, कंप्यूटर को कैसे पता रहेगा, कंप्यूटर तो कहाँ पर येलो करना है, कहाँ पर कलर करना है, कहाँ पे लाइनिंग करनी है, तो ये मैंने पिक्सल बनाए हैं, क्योंकि लाइन जो होती है ना वो पिक्सल में डिवाइडेड होती है, कंप्यूटर में जितने भी ये सब देखते हैं आप पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर हमें एक पॉइंट निकालना 3,2, तो वो पॉइंट निकालने की जो पूरी थ्योरी है वो यहाँ पर है। अब देखिए, तो इसको मैं आपको एक बार शुरू से बताता हूँ। हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है, हमने डेल x निकाला। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ अब आपको पता चल गया, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता ना कि कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो कंप्यूटर को बताने Yes, के sir. लिए मैनुअली बनाना होता तो मैं ऐसे ही बना देता, आप भी बना देते, ठीक है। तो डेल x निकाल दिया तो ये आ गया, डेल y निकाल दिया तो ये 2 - 2 0 आ गया, ओके। m निकाल दिया, स्लोप, स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप का फार्मूला डेल y अपॉन डेल x होता है, जो कि यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। स्टेप्स निकालने का जो तरीका है उसको हमने आपको बताया, उसको जो है मैक्सिमम 7 स्टेप है इसमें डिवाइड कर देंगे, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, बस याद रख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद x में इंक्रीमेंट कितना कितना लेंगे हम, क्योंकि पिक्सल 1 by 1 होता है, तो हम उसको ये फार्मूला याद रख लीजिए बस, डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, जो कि 1 आ गया, इसमें डेल्टा y अपॉन स्टेप्स, जो कि डेल्टा y चूंकि 0 है तो 0 बाई स्टेप 7 0 आ गया। तो ये वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या Yes, sir. करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, यानी हम यहाँ से चले हैं 2 से, तो 2 से चले हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, यहाँ पे 0 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, देखो ये लिखा है रहा, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट कीजिए, यहाँ पे 0 का, तो 3 2 हो गया, फिर ऐसे कीजिए, फिर इससे कीजिए, ऐसे स्टेप फॉलो करते जाइए। तो यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा मुझे पहले नंबर पे, ये तो मेरा है ही स्टार्टिंग, ये तो यहाँ से तो मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा 3 2, समझ गए अब आप, तो 3 2 को मैं हाईलाइट करूंगा इस पॉइंट की वजह से। तो मैं इस इधर गया और मैंने वो जो सब लिखा है वो इसके साथ ही आपको लिखना है, क्योंकि मैंने एक्सेल में बनाया है, लेकिन आपको ये उसी कॉपी पे बना लेना है, ठीक है ना, ओके। तो ये मिल गया 3 2, ऐसे ही ये 4 2 नेक्स्ट स्टेप के बाद, ये नेक्स्ट स्टेप के बाद, एंड सो ऑन, और ये नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते चले गए, और ये हमारी एक लाइन जो है वो DDA एल्गोरिथम से कंप्यूटर ने जनरेट कर दी है, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था, इस तरीके से ये, अब आपको देखो कितने आसानी से ये एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी भी लिखनी है, लेकिन अभी आपको इसका ये कंसेप्ट लिखना है, जैसे हमने बताया ये, और वो डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको आप कीजिए जल्दी, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ और इसकी थ्योरी उसके बाद लिखेंगे, ठीक है।